हाय फ्रेंड्स, मैं खुशू पांडे मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी कंटिन्यू आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जा रही है। अगर जो लोग भी इस वीडियो को अभी नया देखना स्टार्ट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है। मुझे लगता है कि ये हर किसी से रिलेटेड है और ये हर कोई करता भी है। तो आज का टॉपिक है कि अगर आप किसी का लास्ट सीन बार बार चेक करते हैं, चाहे आप कहीं भी कर रहे हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या फिर आप कॉल करके भी कभी कभी चेक करते हैं कि किसी का वेटिंग आ तो नहीं रहा है। तो अगर इस तरह से अगर आप करते हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो आपको ऐसा करना पड़ रहा है? तो इसके पीछे आपका दो रीज़न हो सकता है। पहला तो ये रीज़न हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर पे बिलीव नहीं है, इसलिए आप बार बार चेक करते हैं कि कोई ऑनलाइन कब रहता है, कोई कितना किसी से बात करता है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। अगर ऑनलाइन रहते हुए भी आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं तो ये रीज़न हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको पहला रीज़न पे बात कर लेती हूँ कि आपको अपने पार्टनर पे डाउट है, भरोसा नहीं है, तो आप ऑनलाइन चेक करते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि अगर आप में ऐसा हैबिट है, अगर ऐसा आदत है, तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप को यहाँ पे पूरी तरह ये आदत ब्रेक कर सकता है। इसलिए आपको अपने पार्टनर पे डाउट नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में है, आपसे मिल रहा है, आपसे बात भी कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है, और उसके बावजूद भी अगर ये आदत अपनाते हैं आप, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से तोड़ के रख देगी। इसलिए किसी से भी रिश्ता कीजिए तो एक मन में विश्वास रखिए, बिलीव रखिए और अपने पार्टनर पे भरोसा रखने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप अगर ऑनलाइन हैं, चाहे आप किसी भी सोशल साइट पे ऑनलाइन हैं, उधर से आपके पार्टनर भी ऑनलाइन है, और उस समय आप कोई मैसेज कर देते हैं और उधर से अगर रिप्लाई नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपके साथ अब रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे ये चीज़ें जब होते रहती हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना क्रोध उत्पन्न होने लगता है, गुस्सा आने लगता है आपको, फिर चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होते चली जाती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंसान आपको चेक करना चाहता है वो कहीं बिजी नहीं होगा, लेकिन वो ऑनलाइन करके उस चीज़ों को छोड़ देगा ताकि आप भी ऑनलाइन रहे और उस चीज़ को देखें। फिर आप क्या देखेंगे? अगला इंसान ही आपको नोटिस करने लगता है कि मेरे ऑनलाइन रहने की वजह से अगला इंसान ऑनलाइन आ रहा है। अगर कोई आपको नोटिस करेगा तो ये भी देखेगा कि कितने कितने मिनट पे कोई ऑनलाइन आ रहा है। तो ये चीज़ें अगर हो रही हैं ना, मान लो किसी भी रिश्ता में हो रहा है, तो वो रिश्ता आपका जेन्युइन नहीं है। इस चीज़ को आप समझ लो। क्योंकि अगर कोई रिश्ता में अगर डाउट हो रहा है, किसी का ऑनलाइन चेक किया जा रहा है, किसी का कुछ हो रहा है ना, तो ये रिश्ता नहीं रह जाता फिर। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप किसी का कुछ चेक भी कर लेते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर लेते हैं, तो आपको क्या सुकून वहाँ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे आप खुद अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव करेंगे, आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके अंदर एक एंजाइटी आते रहेगी, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आप समझ लीजिए इस चीज़ को। इसलिए ये आदत आपके जीवन से जितना जल्दी अगर हट जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर किसी को रिश्ता रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो इट्स ओके। इसलिए इन चीज़ों से बचिए। किसी को भी ऑनलाइन जाके उसको चेक मत कीजिए। अगर वो ज़्यादा आप पे नोटिस करने लगा तो फिर रिश्ता बिगड़ जाएगा आपका। और इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर कोई आपसे रिश्ता रखेगा वो डायरेक्ट आपके सामने से आएगा। नहीं रखना है, ठीक है, मन को हमेशा स्थिर करके रखिए। अगर मन आपका इधर उधर हो जाएगा ना तो चीज़ें बहुत गड़बड़ा जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल आपको चेक नहीं करना है। अगर मान लो कोई अगर आपसे नहीं बात करना चाहता है तो किसी के साथ बिजी होगा ही, किसी से बात करेगा ही। आप कितना भी कॉल कर लें, वेटिंग जाएगा, आपका नहीं उठाने वाला है। फिर आप क्या करेंगे? वहाँ पे आप खुद को परेशान करेंगे। अगर आप ऑनलाइन कोई है, आप मैसेज कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, अगर नहीं रिप्लाई करता है तो वहाँ पे उसका क्या बिगड़ेगा? आप खुद को बिगाड़ेंगे। तो ये चीज़ें किसी भी इंसान में होना एक अच्छा नहीं माना जाता है।
एक अपना एक गुड पर्सनालिटी बनाइए, एक अच्छा व्यक्तित्व के इंसान बनिए और इन चीज़ों से बचिए। और इन चीज़ों से आपका ही फ़ायदा होने वाला है कि खुद को आप हर चीज़ से बचा सकते हैं और दूसरे के सामने भी आपका एक छवि बहुत ही अच्छा उभरेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।